अब जिंगयान को लगने लगता है कि उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गई है। तभी एम्परर जिंगयान को थर्ड टेस्ट के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होने वाला। जिसके बाद अचानक एक बहुत तेज आंधी आती है और जिंगयान के सामने एक व्हाइट टाइगर आ जाता है, जिसे देखकर जिंगयान काफी शॉक होता है। तभी एम्परर जिंगयान को बताते हैं कि काफी सालों से वो दिन रात एक करके अपनी पावर से इस बीस्ट व्हाइट टाइगर स्पिरिचुअल पपेट को उन्होंने बनाया है। उस व्हाइट टाइगर की पावर्स को जानने के बाद जिंगयान भी काफी शॉक हो जाता है कि ये तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। एम्परर जिंगयान से कहते हैं कि वो इस पपेट को एक लिविंग बीइंग बनाना चाहते हैं, लेकिन वो काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। अब इस थर्ड राउंड में जिंगयान को यही करना था, उसे इस व्हाइट टाइगर के पपेट को एक लिविंग बीइंग में कन्वर्ट करना था। एम्परर को लग रहा था कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जिंगयान बस अपनी कुछ ही पावर्स का यूज करके उस व्हाइट टाइगर को एक जिंदा टाइगर बना देता है। ये देखकर एम्परर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि जो काम वो सालों से नहीं कर पाया, जिंगयान ने बस कुछ ही समय में कर दिखाया। अब एम्परर मो वैंग जिंगयान को इसके लिए थैंक्स कहते हैं और जो कुछ भी उनका एग्रीमेंट हुआ था कि तीनों टेस्ट पास करने के बाद वो जिंगयान को सारे स्पिरिचुअल मेडिसिन देंगे, ऐसा वो बिल्कुल करते हैं और जिंगयान को वो सारी चीजें दे देते हैं। अब जिंगयान एम्परर से कहता है कि जिन चीजों को बनाने में आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो सारी चीजें आपने मुझे दे दी है, तो अब आपका आगे का क्या प्लान है। एम्परर कहते हैं कि मैं सिर्फ एक सोल हूँ और इस हेवनली सीक्रेट डायमेंशन को छोड़ने के बाद मैं सिर्फ एक धूल बनकर रह जाऊंगा। तो जिंगयान कहता है कि आपने मुझे इतनी सारी कीमती चीजें दी है, तो अब मैं आपको यहाँ से बाहर भी लेकर जाऊंगा। अब जिंगयान एम्परर मो वैंग को लेकर उस जगह से बाहर आ जाता है। तभी जिंगयान सोचता है कि उसने यहाँ पर काफी समय बिता दिया है, लियोलैन और तियानचोंग उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो जिंगयान व्हाइट टाइगर को लेकर आता है और एम्परर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर लियोयान डायनेस्टी पहुंचना होगा। वो जैसे ही वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर पेवेलियन का हेड आ जाता है और वो जिंगयान पर अटैक करता है। कहता है कि मैं 7 दिनों से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो। पेवेलियन हेड जिंगयान से कहता है कि तुम अकेले बाहर नहीं आए, बल्कि अपने साथ इस व्हाइट टाइगर को और इस एम्परर को भी लेकर आए हो, लेकिन अब ये दोनों ही बहुत जल्द मेरे होने वाले हैं। लेकिन तभी जिंगयान हेड की इंसल्ट करता है, जिसे सुनकर उस हेड को और गुस्सा आता है और वो जिंगयान से कहता है कि तुम्हारा लियोयान डायनेस्टी हमारे सेक्ट के अंडर ही आता है, इसलिए जो कुछ भी लियोयान डायनेस्टी का है वो हमारा है। पेवेलियन हेड कहता है कि जो मेरा है मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, लेकिन जिंगयान उसकी इंसल्ट कर देता है, जिसकी वजह से और गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों से कहकर जिंगयान पर अटैक करवाता है। अब हेड के सारे गार्ड्स जिंगयान और एम्परर के चारों तरफ एक सॉर्ड फॉर्मेशन बना देते हैं, जिसके बाद पेवेलियन हेड अपनी सॉर्ड में से ड्रैगन स्पिरिट्स को निकालकर जिंगयान पर अटैक कर देता है। लेकिन जिंगयान भी व्हाइट टाइगर के साथ मिलकर उन ड्रैगन स्पिरिट से मुकाबला करता है। अब पेवेलियन हेड अपनी एक और स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो जिंगयान पर भारी भी पड़ने लगता है। अब एम्परर मो वैंग अपने हैमर से पेवेलियन हेड के इल्यूजन अटैक को रोक देता है और जिंगयान की जान भी बचा लेते हैं। ये देखकर पेवेलियन हेड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसका इतना खतरनाक अटैक आखिर वो कैसे रोक पाया। अब जिंगयान अपनी फायर पावर का यूज करके उस सॉर्ड फॉर्मेशन के बाहर आ जाता है, साथ ही उसका व्हाइट टाइगर भी बाहर आता है। लेकिन तभी वहां पर पेवेलियन हेड के फादर भी वहां पर आ जाते हैं और वो जिंगयान को रोकने की धमकी देते हैं कि अगर वो आज नहीं रुका तो वो उसे जान से मार डालेंगे। जिंगयान अब वहां से भागता है, लेकिन पेवेलियन हेड उसका पीछा करता है। तभी जिंगयान अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके पेवेलियन हेड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पेवेलियन हेड का राइट हैंड कट जाता है। जिंगयान तो अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन पेवेलियन हेड जमीन पर जाकर गिरता है। उसके फादर उसके पास आते हैं और उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और पेवेलियन हेड को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसका राइट हैंड अब नहीं रहा। ये देखकर उसके फादर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं और अपने सारे गार्ड्स को
जिंगयान को ढूंढ निकालने का आदेश दे देते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मैं उसे ढूंढ निकाल कर उसे और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। जिंगयान एम्परर मो और व्हाइट टाइगर के साथ अपने फादर की जान बचाने के लिए सिटी में जा रहा होता है। जैसे ही जिंगयान व्हाइट टाइगर के साथ जमीन पर लैंड करता है तो सिटी के गार्ड्स व्हाइट टाइगर की पावर देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर टियान वो भी आ जाते हैं और वो जिंगयान को उसके फादर के पास लेकर जाते हैं, जहां जिंगयान अवेकनिंग डिवाइन ग्रास का इस्तेमाल करके अपने फादर को ठीक करने की कोशिश करता है। जिंगयान की ये सारी मेहनत देखकर टियांग वू भी काफी हैरान हो जाते हैं कि इस बच्चे ने अपने फादर को जिंदा करने के लिए कितनी मेहनत की है। जिंगयान अपनी पूरी ताकत लगा देता है और फाइनली उसके फादर जिंदा हो जाते हैं। अब जिंगयान के फादर अपने बेटे की बहादुरी देखकर काफी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। अगर आज तुम्हारी माँ भी यहाँ होती तो तुम्हें इस तरह से देखकर काफी खुश होती। तभी जिंगयान अपने फादर से अपनी मदर के बारे में पूछते हैं। जिंगयान अपने फादर से पूछता है कि उसकी मदर और एंशिएंट सेक्ट जिंगचैन के बीच में क्या रिलेशन है, वो लोग उसकी मदर को क्यों ले गए। अब उसके फादर बताते हैं कि उसकी मदर मैनग्यान लियू फैमिली की डॉटर थी और लियू फैमिली एंशिएंट क्लैन का एक रिचेस्ट मेंबर हुआ करता था। मैनग्यान दिखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन साथ ही उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा थी। मैनग्यान की पावर्स को देखकर लियू फैमिली ने मैनग्यान की शादी एंशिएंट सेक्ट जिंगचैन के हेड से कराने की सोची, लेकिन इस बात से मैनग्यान काफी नाराज हुई और अपनी तलवार लेकर सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गई। जिसके बाद लियूयान डायनेस्टी में हम दोनों एक दूसरे से मिले और हमें एक दूसरे से प्यार भी हो गया। लेकिन ये सब कुछ जानकर लियू फैमिली को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को भेजा ताकि वो मैनग्यान को वापस लेकर जा सके। जिंगयान के फादर बताते हैं कि 17 साल पहले इसी बात को लेकर एक बैटल हुआ था। उस दिन तुम पैदा होने वाले थे और मैनग्यान की जान को खतरा था, इसलिए मैं उस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़ने के लिए बाहर गया, लेकिन देखा तो उस वॉरियर ने पहले ही सब कुछ तबाह कर दिया था। जिंगयान के फादर ये सब कुछ बताते हुए काफी इमोशनल हो जाते हैं। जिंगयान अपने फादर को संभालता है। तभी उसके फादर बताते हैं कि अपनी और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें और तुम्हारी मदर को लेकर एक अलग सी जगह पर एक अलग दुनिया में रहने लगा, लेकिन उन लोगों ने हमें फिर से ढूंढ निकाला था, जिसके बाद तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मैनग्यान को वापस लौट जाने के लिए फोर्स भी किया था और तुम्हारे ग्रैंडफादर की बात मानते हुए ही मैनग्यान वापस से एंशिएंट जिंगचैन लौट गई। जिंगयान के फादर को काफी अफसोस होने लगता है कि वो मैनग्यान और जिंगयान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अब जिंगयान अपने फादर को संभालता है, कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं मदर को ढूंढ निकालूंगा और हम फिर से एक फैमिली की तरह रहेंगे। फादर जिंगयान से पूछते हैं कि तुम आखिर क्या करने वाले हो, तो वो कहता है कि अब मैं एंशिएंट जिंगचैन से बदला लूंगा। अब हम देखते हैं कि एक ईगल तोहफा लेकर आता है और लियोलैन को देता है। लियोलैन उस तोहफे को ले जाकर जिंगयान को देती है। जिंगयान अपने सारे दोस्तों और फैमिली को देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद वो एम्परर मो के साथ बाहर आता है। तब एम्परर मो जिंगयान से कहते हैं कि वॉर बहुत जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन मैं भी सिर्फ एक पपेट हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक स्पेशल तोहफा रेडी करूंगा। ये कहकर एम्परर मो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिंगयान तियानचोंग के पास जाता है। तियांगचोंग जिंगयान को कुछ बताते हैं। वो अपनी पावर से एक सर्कल फॉर्म करते हैं। जिसके बाद हम वू किंग को देखते हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक और लेवल बढ़ा लेता है और निर्वाणा में एंटर करने के लिए बस एक कदम ही दूर रहता है। वू किंग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि आज वो इंपेरियल सिटी में एंटर करेंगे और अपनी शक्तियों पर वू किंग को बहुत ही ज्यादा घमंड हो जाता है कि अब उसे लियूलैन डायनेस्टी में से कोई भी नहीं हरा सकता। इसी बीच वू किंग को अचानक से एहसास होता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है और वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट से तियांगचोंग पर और जिंगयान पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी तियांगचोंग अपनी पावर से उसे रोकता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद वो जिंगयान को बताता है कि वो अपनी पीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वू किंग पर नजर रख रहा था और बताता है कि निर्वाणा पावर को हासिल करने के लिए वो सिर्फ एक ही कदम दूर है। ये सारी बातें सुनकर जिंगयान तियांगचोंग से कहता है कि अब हमें भी जल्दी करना होगा। वहीं हम देखते हैं कि लियोलैन और बाकी सभी लोग अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उधर जिंगयान पुनर्जन्म के स्टोन में आ जाता है, जहां वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की प्रैक्टिस करता है। जिंगयान जिस टेक्निक का यूज करता है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही टिपिकल होती है और ये 9 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, लेकिन इस टेक्निक के इस्तेमाल से बॉडी की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है।
और ये प्रैक्टिस बहुत ही पेनफुल भी होती है। जिंगयान इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, उसको बहुत ज्यादा पेन भी होता है और वो इस टेक्निक के थर्ड लेवल को पार भी कर लेता है। अब क्योंकि जिंगयान की पावर एक और लेवल बढ़ गई थी तो पुनर्जन्म की किताब भी खुलती है। ये देखकर जिंगयान सोचता है कि इस बार क्या बाहर निकल कर आएगा। अब उस किताब में से एक बहुत ही तेज रोशनी बाहर आती है, जिसे देखने के बाद जिंगयान एक दूसरे ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहां जिंगयान दो एम्परर्स को देखता है, जहां एक एम्परर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्रेजर को चुराने की और मेरे क्लैन के खिलाफ जाने की। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अब कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे। ये सुनकर दूसरा एम्परर हंसने लगता है, कहता है कि मैं पहले ही 6 पुनर्जन्म ले चुका हूँ और 3 डायमेंशंस को भी क्रॉस कर चुका हूँ। जिसके बाद वो दोनों एम्परर्स आपस में लड़ने लगते हैं।